Assalamu alaikum students. We are coming to the second episode of this chapter, work and energy, and the part is energy now. अब देखो हो गए रमजान में जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जैसे जैसे रोज़ा का टाइम करीब आता है तो वी आर मोर लेस एनर्जेटिक। 5 बजे 6 बजे और थोड़ा शांत हो जाते हैं हम लोग, फिर रोज़ा खोलते हैं तो फिर हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। वाई इट हैपन सो, हमारे बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं एनर्जेटिक जो खास से मीठा चीज़, वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आता है। ग्लूकोज जो है फैट है, ये एनर्जी स्टोर करती है, तो हमें एनर्जी देती है। उससे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। उससे हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक बॉडी के अंदर क्या कैपेसिटी है, क्षमता है, कितना काम कर सकेगा। तो काम, वर्क और एनर्जी क्या है, दोनों रिलेटेड टर्म है, सिमिलर है। तो कहाँ पे एनर्जी और कहाँ पे वर्क यूज कर सकते हैं हम लोग, दोनों का यूनिट भी सेम है इसी के लिए, क्योंकि दोनों सिमिलर है तो दोनों का यूनिट भी क्या सेम है। तो ये डिफिनेशन है इसका एनर्जी का, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क आया इसका, दोनों का एनर्जी का सेम यूनिट है, जूल SI यूनिट है, और आवर्स क्या है, CGS यूनिट है। एनर्जी का भी वर्क का भी दोनों का सेम यूनिट है ना। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म है। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी, ये अलग अलग फॉर्म है एनर्जी का, है ना। साउंड हो रहा है तो वो भी एनर्जी का फॉर्म है। इसी तरह मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, वो दो टाइप में डिवाइडेड है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप में डिवाइडेड है, एक काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी कब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब देखो एक बॉल है, बॉल से मैं मार रहा हूं किसी चीज को, या विकेट पे मार रहा हूं तो विकेट गिर जाएगा। तो वो जब वो बॉल को मैंने मूव किया तो उसके अंदर एनर्जी था, तभी तो विकेट को गिराने का काम किया, उसके अंदर एनर्जी था। तो जो बॉडी मूव होती है, जो बॉडी मोशन में है, उसके अंदर कौन सा एनर्जी रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे बॉल है, बॉल क्या हुआ, हिट किया, अब हिट करने की वजह से विकेट क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका फॉल डाउन हो रहा है। तो बॉल के अंदर मूव हो रहा था तो उसके अंदर मोशन था, मोशन होने की वजह से कौन सा एनर्जी है, ये वाला एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर है। और एग्जांपल देखते हैं, स्ट्राइकर, कैरम का स्ट्राइकर एक दूसरे को स्ट्राइक करेगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। मार्बल उसको हिट करेगा, ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बिकॉज ऑफ इट मोशन एनर्जी आती है, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी आती है। तो हाउ टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, ये देखते हैं। देखो बैट चला रहे, जैसे बैट चला रहे, हिट किया बॉल को, अब हिट करने के बाद क्या हुआ, बॉल को जब मूव कर रहे हैं हम लोग बैट को, तो क्या कर रहे हैं, बॉल को हिट कर रहे हैं। अभी हिट करने की वजह से इसका एनर्जी क्या हुआ, इसमें ट्रांसफर हो गया, एनर्जी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो ये बॉल दूर चला जाएगा, है ना। तो ये हमने क्या किया, इसमें डिस्प्लेस या फोर्स लगाया बैट पे, बैट मूव हुआ, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए देखो, है ना, करते कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट था, उसका मास था m, है ना, क्या करते हैं, मूव करता होता है, कैसे, फोर्स की वजह से। तो इनिशियली तो ऑब्जेक्ट क्या था, इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या था, वो रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, उसका 0 रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो रुका हुआ था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। जब फोर्स F लगाए तो उसके अंदर मोशन आता है। जब फोर्स F लगाए तो क्या होगा, फोर्स क्या करेगा, एक्सीलरेशन जनरेट करेगा। एक्सीलरेशन क्या, A आया, कितना टाइम के लिए, T टाइम के बाद क्या हुआ, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। जब फोर्स लगाए, है ना, T टाइम के लिए, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, और वेलोसिटी U से 0 से बन गया, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी क्या बना, V बन गया। ये सारी चीज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, VU, तो आप उसको रिवाइज करो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो V हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था ऑब्जेक्ट का, कितना दूर ऑब्जेक्ट किया गया मोशन करते हुए, S लगाया, S, है ना, हुआ। तो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय S,
जो वर्क डन फोर्स है और एस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे लॉ है, यहाँ पे इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या बताता है, यूटी डिस्टेंस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है न्यूटन का। अब दोनों को क्या करता हूं मैं, कंबाइन करता हूं, इक्वेशन बना लिया मैंने। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो यू का वैल्यू जीरो आ गया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, हाफ एटी स्क्वायर बचा, तो सेकंड इक्वेशन मानते हैं इसको। अभी क्या किया इसने यहाँ पे, कंबाइन कर दिया। वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या किए, दोनों को कंबाइन किए, कैसे, फोर्स मल्टीप्लाइड किए एस से, है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एस, क्या किया, वर्क आ गया। तो जो फोर्स ऑफ क्वांटिटी वही मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये फोर्स का वैल्यू क्या है, ये, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वर्क के जगह फोर्स यहाँ पे ए में लिखा मैंने, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे डिस्प्लेसमेंट का ये है, तो यहाँ पे ये लिखा मैंने। गेटिंग, ये कैसे आया, एफ इंटू एस ये आएगा, एफ का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पे ए दो बार है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं आगे, यहाँ पे जो 30 था ए मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, पूरा क्या हो गया, ए 80 स्क्वायर हो गया, ये पूरा स्क्वायर है, यहाँ पे पूरा स्क्वायर है, ओके। यहाँ पे स्क्वायर लिखे नहीं बाय मिस्टेक, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए ब्रैकेट के बाहर। ये इक्वेशन 3 बना। तो वर्क क्या हमें मिल रहा है, यहाँ पे वर्क मिल रहा है हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय 80 स्क्वायर, हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय 80 स्क्वायर हमें वर्क मिल रहा है अभी यहाँ पे। अभी मुझे मालूम है, ये नोट डाउन करोगे, इक्वेशन 3 बना लेते हैं इसको, नोट डाउन करते हैं इसको, ये आगे जाके यूज होने वाला है। मैं 80 का वैल्यू पुट करूंगा तो उसमें डाल दूंगा मैं। अभी मुझे मालूम है, ये हमें मिल गया था, 80 का वैल्यू याद रखना क्या है, यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, v इक्वल टू यू प्लस 80, यू का वैल्यू हमें क्या था, यहाँ पे जीरो था, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, मैंने क्या किया, v इक्वल टू 80 हो गया ना, तो मैं दोनों जगह क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। ऐसा मैथ्स में कर सकते हैं, दोनों जगह करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, तो 80 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट है, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये 80 का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर के बराबर। तो ये v का स्क्वायर के वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, यस पुट कर सकते हैं हम लोग। तो w इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, 80 के जगह पे 80 स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ये दोनों कंबाइन करके हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है, कैसे, हाफ एम बी स्क्वायर। जब एक मास, एक ऑब्जेक्ट, उसका मास क्या है m, वो वेलोसिटी से घूम रहा है v की वेलोसिटी से, तो क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला डाल के मुझे वर्क मिलेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाएगा। तो k इक्वल टू w, k क्या हो गया, w के बराबर हो जाएगा, k का वैल्यू क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी का। लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेटर। एक स्टोन था, उसका मास कितना है, 250 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम हाइट, एक हाइट से गिर रहा है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव एट द मोमेंट व्हेन इट वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, तो दिया हुआ है ग्राम में दिया हुआ, तो मुझे क्या करने पड़ेगा, इसको यूनिट चेंज करने पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या किया, ग्राम में था तो किलो करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट किया, फॉर्मूला डाला मैंने, मैं वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। मैं हाफ एम बी, एम का वैल्यू क्या है 0.25, बी का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही 2 बचेगा, तो क्या आया 0.5 जूल आया। काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में, उस स्टोन में रहता है जब वो गिरता है तो नीचे। ये तो काइनेटिक एनर्जी। एक और एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी
सेकंड टाइप से सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी है। अब ये कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे सब एग्जांपल है। ये पत्थर है, जब पत्थर को मैं नीचे गिराऊंगा तो क्या करेगा, काम करेगा, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, काम कर रहा है ना। तो सामान रखा हुआ पत्थर गिरा तो सामान का चिपटा हो जाएगा ना, इट विल डिस्ट्रॉय। तो और देखो ये स्प्रिंग पे मैंने प्रेशर डाला बहुत ज्यादा, तो स्प्रिंग छोटा हो जाएगा। जब मैं हाथ हटा लिया तो स्प्रिंग ये जंप करेगा। क्यों कर रहे हैं वो? जब कहां से अंदर एनर्जी आया उसके, तो उसके अंदर एक स्टोर एनर्जी है ना। मैंने जब फोर्स लगाया तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ। तो स्प्रिंग का क्या हो रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है। यहाँ पे हाइट पे रख दिया मैं पत्थर, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया, क्योंकि इतना हाइट के ऊपर रखा हुआ है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। तो जो पोजीशन की वजह से, जो स्पेसिफिक स्टेट की वजह से एनर्जी स्टोर हो जाता है ऑब्जेक्ट में, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलती है। इसकी वजह से स्पेसिफिक स्टेट या कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते उसको, या पोजीशन की वजह से, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। गेटिंग? देखो यहाँ पे अभी सामान ऐसे क्यों देखो, आयरन बो को खींचा मैंने तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हुआ। वाटर फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर भी एनर्जी फ्लो हो रहा है, एनर्जी आ रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो भी किसी चीज को लेके जाएगा। ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखे तो ऑब्जेक्ट ऊपर रखने में तो भी एनर्जी लगा ना, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया। तो स्पेशल फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग मैथमेटिकली। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास का है m, उसको मैं क्या किया, एक हाइट लेके गया, उसका हाइट कितना h, उठाया, उठा के मुझे एनर्जी लग रहा है, मैं उठा के एक हाइट पे रख दिया। मास कितना m है, हाइट कितना h है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, किसके अगेंस्ट में लगा रहा हूँ, फोर्स ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा हूँ, g के अगेंस्ट में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे g का वैल्यू कितना है, क्या लेके जाएंगे, एक्सेलरेशन, अर्थ का एक्सेलरेशन लेके जा रहे हैं ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रहे हैं हम लोग, अगेंस्ट द ग्रेविटी। फोर्स कितना लगा, mg, क्योंकि अर्थ का है, और ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग काम कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला वर्क का। फोर्स कितना लगा, mg, mg इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है, तो वर्क कितना हुआ, mgh हो गया। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ये इतना एनर्जी स्टोर हुआ क्योंकि मैंने इसको डिस्प्लेस किया, तो इतना एनर्जी स्टोर हो गया उसके अंदर, mgh एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h कॉजेज एनर्जी इक्वल टू द mgh स्टोर्ड इन द बॉडी। ये एनर्जी स्टोर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर्ड है उसके पोजीशन की वजह से। देखो यहाँ पे ये टैंकर है, टैंकर रखा हुआ है, तो इसके अंदर पानी जो रहेगा वो फ्लो में निकलेगा। मैं क्या करता हूँ, पाइप लगाता हूँ, पानी बहुत फ्लो में निकलेगा। क्यों निकला है, क्योंकि ये एक हाइट पे स्टोर्ड है, इसी के लिए एक फोर्स में निकल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड है यहाँ पे। तो बोले कि बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना था, मास 500 ग्राम मास था, 500 kg, इसका हाइट कितना 10 मीटर है, तो ग्रेविटेशन कितना है 9.8। फॉर्मूला क्या है, mgh फॉर्मूला होता है इसका, Pe का, पोटेंशियल एनर्जी का। मैं वैल्यू पुट किया, m का इतना, m का वैल्यू क्या था 10 मीटर, g का वैल्यू पुट किया, अब मास का वैल्यू पुट किया, कितना मिला मुझे 49,000 जूल। मुझे पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है। ये टैंकर, यहाँ पे लिख रहा है टैंकर, इतना स्टोर है एनर्जी। तो जो पानी रिलीज करेगा फोर्स से पानी निकलेगा, इसी के लिए हाइट से पानी गिराते हैं तो एकदम फोर्स से निकलता है। इसलिए टैंकर है ना आपके घर में, आपके पानी का टैंकर है आपके घर में, बिल्डिंग के तो ऊपर क्यों रहता है, कभी सोचिए क्या, इतना ऊपर रहता है टैंकर, देखो क्यों रहता है, पानी का टाकी इतना ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि जो पानी का टाकी स्टोर करता है एनर्जी, उतना एनर्जी स्टोर करता है। तो जब हम लोग बॉल रिलीज करते हैं तो पानी रिलीज फास्ट निकलेगा, इतना फोर्स से निकलेगा, इसलिए वो हर एक घर में पानी पहुंच जाएगा। अगर नीचे से छोड़ेंगे तो हर घर में पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा, इसलिए इतना ऊंचा रखा जाता है ताकि वो पानी फोर्स से निकले, उसके अंदर एनर्जी रहेगा, तो सारे घर में पानी, हर फ्लैट में पानी पहुंच जाएगा। यहाँ पे एक और टॉपिक है कि एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे देखो क्रैकर्स, पटाखा छोड़ते हैं, क्रैकर्स छोड़े तो जब छूटता है तो लाइट आता है, रोशनी आती है, आवाज आता है,
तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी था, केमिकल एनर्जी स्टोर था। तो हम लोग जैसे उसको इग्नाइट किए एनर्जी रिलीज हुआ, ट्रांसफर हो गया, कौन से फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और साउंड के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुआ। तो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर था। इसी तरह देखो हीट एनर्जी, आप कोयला है ना, कोयला जलाओ, कोयला से आप इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिक से हीट प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। करंट चैप्टर में पढ़े थे कि हीट प्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये एक दूसरे से चेंज होता है, इंटरचेंज हो जाएगा। लाइट एनर्जी क्या करते हैं, सोलर एनर्जी है लाइट सन का, उसको स्टोर किए, सोलर पैनल ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर कुकर, ये सब सोलर बैटरी भी उससे बनती है। साउंड एनर्जी जो हम लोग ईयरफोन में लगाते हैं, माइक्रोफोन, वो क्या होता है, वो तो करंट था ना, करंट हमारे अंदर आ रहा है ना, तो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है साउंड में ना। लाउड स्पीकर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग बोलते हैं स्पीकर पे, तो करंट देखो बाहर जाता है, करंट लगाया जाता है उसमें, तो क्या करता है, करंट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है एनर्जी। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसीलिए हम लोग जब खाते हैं ना, तो प्लांट क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है सन का। अब प्लांट को हम लोग खाते हैं तो हमारे बदन में एनर्जी आ जाता है। अब हमारा जो एनर्जी है वो क्या होता है, हम लोग प्रैक्टिकल काम किए, वो काम कर रहे, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, दौड़ रहे, बोल रहे, तो एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्रैकर्स देखो फटा, तो केमिकल एनर्जी, लाइट, साउंड, हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गया, केमिकल एनर्जी स्टोर था तो वो ट्रांसफर हो गया क्रैकर्स की वजह से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या बोले, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना क्रिएट होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स क्या है, सेम है। प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, सन है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। वहां से एनर्जी हमारे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर वो एनर्जी हम लोग दूसरे काम में कर रहे हैं। फ्री फॉल, अब भी कोई भी चीज ना अपने से कोई चीज गिरता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कोई भी चीज गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। कोई भी चीज, पत्थर गिरा रहे, मैं फोर्स लगाऊंगा तो फ्री फॉल नहीं होगा, मैं लिया छोड़ दिया, मैं लिया छोड़ दिया, तो ये फ्री फॉल हो गया। तो फ्री फॉल में देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पे था ना उसके ऊपर, अब वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग, तो हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी फॉर्म चेंज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, तो कितना जगह पे कहाँ पे कितना एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे कितना है, तो ये देखते हैं। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन फॉर्म चेंज कर रहा है, तो हम लोग चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या देखें कि एक ऑब्जेक्ट को मैं हाइट पे लेके गया, कितना हाइट पे, एक पोजीशन उसका ए पे लेके गया, उसका हाइट कितना टोटल, एच हाइट है, एच हाइट है। तो हमें कैलकुलेट करने का है कि वो ऑब्जेक्ट का एनर्जी ए पे कितना है, बी पे कितना है, सी पे कितना है ना। सी क्या है, ग्राउंड पे, सी इज द ग्राउंड, यहाँ पे 0 हाइट है। तो बी का हाइट क्या है, अब ऊपर से देखेंगे तो ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस का ट्रेवल किया, ऊपर से नीचे आया, तो नीचे से देखेंगे कितना, जो टोटल डिस्टेंस में से मैं x माइनस कर दूंगा तो b का निकल जाएगा पोजीशन, टोटल डिस्टेंस h है, h में से x कवर कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा ना b का। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ था एक के पास, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका हुआ। अभी वो जब रिलीज करूंगा मैं तो वो क्या होगा, वेलोसिटी गेन करेगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग एनर्जी देखते हैं। लेट्स टेक ए पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा ए की जगह पे, फॉर्मूला क्या काइनेटिक एनर्जी का, हाफ मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 0 है, वेलोसिटी क्या है 0 है, मास कुछ भी टाइम था, वेलोसिटी जब 0 रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखते कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, है ना, ये हाइट इतना है, मास इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया,
पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो था, पोटेंशियल एनर्जी कितना था mgh, ये टोटल कितना हो गया mgh ही हो गया। तो इसको नोट डाउन करते हैं कि एक पे कितना है mgh है। अब क्या करते हैं, दूसरा पोजीशन है, दूसरे पोजीशन में रखते हैं, जो बी का पोजीशन है ना वहां पे रखते हैं। तो वहां पे क्या वेलोसिटी था, वहां पे वेलोसिटी vb है, बी छोटा है यहाँ पे, बाय मिस्टेक यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है। बी पोजीशन पे वेलोसिटी कितना था वो ऑब्जेक्ट का, बी जब वो नीचे गिरा था तो बी पे कितना वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी मान के चलते वीबी मान के चलते हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, एक डिस्टेंस कवर किया, नीचे आया तो एक डिस्टेंस कवर किया था। तो मुझे डिस्टेंस मालूम है, मुझे वेलोसिटी मालूम है, लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका, जीरो था। डिस्टेंस कितना कवर किया, एक डिस्टेंस कवर किया। उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, जी, ग्रेविटी आर्ट का एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशन न्यूटन का थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं, v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। u का वैल्यू जीरो है, a का वैल्यू g है, x का वैल्यू s है। तो कितना हो गया यहाँ पे, b पे हाफ मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय vb हो गया। यहाँ पे ये जीरो हट गया तो vb का वैल्यू कितना हो गया, gx हो गया ना, 2gx वैल्यू हो गया ना इसका। तो मैं मुझे काइनेटिक एनर्जी का मालूम है फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, v का वैल्यू ये vb है ना, तो vb का वैल्यू कितना 2gx। मैं v की जगह पे हाफ mv की जगह पे मैं क्या करता हूँ, हाफ mv स्क्वायर है ना काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2gx आया ना, मैं क्या करता हूँ 2gx लिख सकता हूँ v की जगह पे। मैंने क्या किया 2gx लिख दिया। तो हाफ m मल्टीप्लाइड बाय 2gx, हाफ हाफ का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mgx बचेगा मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी एट द पोजीशन b कितना हो रहा है, mgx हो रहा है। तो अभी क्या कैलकुलेट करने का, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का। हाइट कितना था उसका, h माइनस x था, हाइट कितना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं mg मल्टीप्लाइड बाय h माइनस x, मल्टीप्लाई करते हैं h का वैल्यू कितना है, h माइनस x है। तो ये क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, ब्रैकेट ओपन किए तो mgh ये से मल्टीप्लाई होगा mgx होगा। तो टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mgh माइनस mgx होगा। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ऐड करेंगे दोनों को, देखो ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, mgh बचेगा। जो टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या दिया, मिला mgx मिला, पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला, ये मिला। तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा mgh बचेगा। तो टोटल एनर्जी एट द पॉइंट B इज mgh। अगेन A पे भी mgh था, B पे भी mgh है। अभी क्या करते हैं C पे, C क्या है, ग्राउंड लेवल है, C क्या है, ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग, एक्सेलरेशन चेंज हो गया। अभी ग्राउंड पे पहुंचा है वो, ग्राउंड पे हाइट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, याद रखना जीरो रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, स्टार्टिंग में जीरो था। हाइट कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया, h डिस्टेंस कवर किया। एक्सेलरेशन क्या है, g एक्सेलरेशन है। तो न्यूटन थर्ड इक्वेशन लगाया तो क्या मिला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, ये हमें मिलता है। v का वैल्यू नहीं मालूम मुझे, u का वैल्यू मालूम है जीरो, इसका a का वैल्यू क्या है g, h का वैल्यू क्या है h है। तो मैं क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। तो v कितना हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया 2gh हो गया। मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में क्या किया, v का वैल्यू पुट कर दूंगा, v का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, bc था पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो bc का वैल्यू कितना हो गया 2gh हो गया, 2gh हो गया। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा mgh बचेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, यहाँ पे mgh हो रहा है। तो हाइट जहां पे जीरो है वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ओके mgh हो रहा है, क्या हो रहा है mgh हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है, कितना था mgh फॉर्मूला है, mgh फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। g का वैल्यू कितना है
क्योंकि जी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैं जी के वैल्यू सॉरी एच का वैल्यू क्या है 0 है यहाँ पे, क्योंकि हाइट क्या है 0 है ना ग्राउंड पे, तो एच का वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो दोनों का ऐड करूंगा मैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मुझे टोटल एनर्जी मिलेगा क्या है काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, दोनों का ऐड किया तो क्या मिला मुझे mgh मिला। तो तीनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, तीनों पोजीशन पे ए पे mgh, बी पे mgh और सी पे भी mgh, तो क्या पता चला कि ओवरऑल एनर्जी क्या बराबर होता है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या हो रहा है सेम है एवरी प्लेस पे, तीनों पोजीशन पे सेम है। तो ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ हो रहा है हमें। दिस मच ओके टुडे फॉर टुडे, पावर हम लोग बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप यहाँ पे कवर कर लो यहाँ तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।